اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد خاتم النبیین وإلیہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنے ایمان کی تر و تازگی کے لیے صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنے بزرگوں کی بخشش کے لیے صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنے عمر کی درازی کے لیے صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک بہترین راستہ اسلام ہے۔ سورج اور اس پلینٹ کا، اس کائنات کا اگر ہم جائزہ لیں، خصوصاً زمین جو سورج کے گرد، اپنے محور کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ اس کے دو چکر ہیں، ایک اندرونی چکر ہے جو اندرونی طور پر وہ اپنے محور کے گرد چکر لگا رہی ہے، ایک بیرونی چکر ہے جو باہر سے پلینٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اب سورج جب ہائیڈروجن اور ہیلیم سے روشنی پیدا کرتا ہے تو سارا دن جو یہ پلینٹ سورج کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، جہاں جیسے ہی سورج کی روشنی آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتی ہے اور وہاں رات ہو جاتی ہے، اور جس حصے پر سورج کی روشنی پڑنا شروع ہو جاتی ہے وہ دن ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ چلا یہ دن اور رات سورج کی روشنی سے آ رہے ہیں یعنی روشنی جہاں پڑے گی وہاں دن ہوگا، اور جہاں نہیں، مثال کے طور پر آج پاکستان ہے، پاکستان میں سورج کی روشنی اب پڑنا شروع ہوئی ہے، ہم دن میں آ گئے ہیں۔ اب اگر آپ آسٹریلیا یا کہیں اور، تو وہاں رات کا سما شروع ہو گیا ہے۔ تو جہاں بیٹھے ہیں وہاں آپ فون کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ جناب اس وقت کیا پوزیشن ہے، تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام کا آج پیغام یہ ہے کہ اگر یہ محور سے نکل جائے تو بلاسٹ ہو جائے گا۔ اس کی اپنی ایک شکتی جو اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ جیسے ہی اس سے ختم ہو جائے گی تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی جیسے ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ
खुराक से, दूध से, दीगर चीज़ों से अपनी तवानाई हासिल करता है और इतनी तवानाई हासिल हो जाती है वो एक मुकम्मल जिम्मेदारियों को निभाने लगता है। ऐसा 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 जब वो अपनी तवानाइयों यानी जिसे कुव्वते मुदाफियत कहते हैं उससे महरूम होना शुरू हो जाता है, या अपनी गफलत से या किसी और वजह से, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने इंसान को हजारों साल जीने के लिए, यानी हमेशा जीने के लिए, मैं अगर हिस्ट्री की तरफ जाता हूँ, हजरत आदम की तरफ जाता हूँ और उसकी नस्ल से मुतल्लिक और उससे पैदा होने वाली उस कौम से मुतल्लिक जिनकी जिसामत इतनी बड़ी, खजूर के तनों यानी साइज बता रहा हूँ, दरख्तों के साइज से भी बड़े कहते हैं और शवाहिद मिले हैं। अगर आप साइंसदानों की रिसर्च को अगर आप इससे मिलाएं तो ऐसी मखलूक के मुतल्लिक और उसके ढांचों के मुतल्लिक आपको म्यूजियम में मिले नजर आएंगे कि जिनकी जिसामत बहुत बड़ी है, जिससे अंदाजा होता है कि अगर ये गोश्त पोश होता तो इतना भयानक और खौफनाक लगता। तो इतनी शक्तियां और इतनी ताकत जब हजरत आदम के खल्क होने का कुरान कह रहा है कि अल्लाह कह रहा है कि ऐ फरिश्तों, ऐ मेरी मखलूक सजदा करो, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अब इससे पहले अगर कुरान में एक और आयत है जिसमें कह रहे हैं कि अल्लाह ने आदम को नाम सिखाया, इल्म सिखाया। अब वो इल्म क्या था? जबकि हमारा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास दिमाग होता है लेकिन अक्ल नहीं होती, उसके पास ताकत नहीं होती, तो हम उसकी तमाम लवाजमात को देख रहे होते हैं, उसको इल्म सिखा रहे होते हैं। आजकल तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और दीगर किस्म की इंतहाई जिसमें आधी से ज्यादा उम्र तालीम पे गुजर जाती है, कुछ नहीं तो आधी उम्र तो गुजर जाती है। हमारा जो इस वक्त उम्र का डेथ रेट है 60, और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने किस महवर से अलहदा हो रहे हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी शक्तियां, अपनी तवानाइयां, अपनी काबिलियत, अपनी ताकत, यहां तक कि हमें अगर सूरज और ये आपस में एक दूसरे से महवर से हट जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो अगर हम अपने मरकज से हटते हैं तो क्या ब्लास्ट हो नहीं रहा? पूरी दुनिया की फैमिलियां, पूरी दुनिया के खानदान, पूरी दुनिया के नानके दादके खानदान एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं, हो चुके हैं, यानी इतनी कि सलाम तक की नौबत मैं देख रहा हूं। मेरे पास जब केसेस आते हैं, 25 साल से मैं हाई कोर्ट में, कचहरी में मैं देखता हूं
कचहरी में तो मैं कम जाता हूँ, लेकिन हाई कोर्ट जाता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि केसेस से पता लगा है कि लोग अपने मरकज से जैसे ही अलहदा हो और वो ब्लास्ट कर दिए गए। तो इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम का पैगाम मेरा यही है। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यकीन कर रहे हैं। क्या? क्योंकि अब जो सिस्टम फेसबुक में और दीगर चैनलों में ओपन, जिसमें हर चीज की हर दौर में इज्जत रही है, लेकिन जिस निस्बत से इंसान पैदा हुआ है, जिस निस्बत से इंसान की शनाख्त है, जब वो उस शनाख्त से निकल कर अपनी एक नई शनाख्त के लिए जिंदगी गुजारेगा, तो क्या पता वो महफूज है या गैर महफूज, या उसकी नस्ल के लिए महफूज है या गैर महफूज है। साइंसदान कहते हैं कि अगर ये एक दूसरे से महवर से हट जाए, ब्लास्ट, कयामत जो जो कुरान में है कयामत के मुतल्लिक, तो उससे पहले सूरज और जमीन का जो ताल्लुक है, यानी एक अंदरूनी महवर है, एक बैरूनी महवर है। अब अंदरूनी महवर गर्दिश कर रही है, बैरूनी महवर भी गर्दिश कर रहे हैं। तो जब किसी के घर में नस्ल पैदा होती है तो अंदरूनी महवर कौन होता है? दाद के, यानी बाप से ना, बाप के खानदान का मरकजी किरदार होता है। और बैरूनी नानके खानदान का मरकजी किरदार होता है। अब नानके अगर अपनी महवर से हट जाए और दाद के भी हट जाए, और उस बच्चे की क्या हालत होगी। मैं तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये सारे मामलात देख रहा हूं और देख चुका हूं। तो दुश्मन जैसे ही उन खानदानों के जो दुश्मन हैं, जब वो उनको अपने महवर से दोनों को हटा हुआ देखते हैं तो बड़े आराम से उसका शिकार करते हैं। हर चीज का, नस्ल का, जायदाद का, इज्जत का, रोजगार का, यहां तक कि उसकी अपनी जात का भी ब्लास्ट कर दिया जाता है, और वो हार्ट अटैक या किसी और किस्म के दर्द में मुब्तला होकर दुनिया से चला जाता। यानी हमारी जिंदगी में हमारी उम्र के कम होने का दारोमदार एक तो कुव्वत मुदाफियत है। जब हम तवज्जो देना छोड़ देते, क्योंकि जिम्मेदारियां पूरी दुनिया के लोगों की ऐसी ही हो गई हैं। हमने अपनी खुराक को मगरबी खुराक के साथ इंतहाई खूबसूरत तरीके से जोड़ा है कि आज हम पिज़्ज़े के बगैर भी नहीं रह सकते, बूफे के बगैर भी नहीं रह सकते। हम, यानी हमारी आमदनी अगर माशाल्लाह लाखों करोड़ों की आमदनी हो रही है महीने की, तो फिर तो कोई मसला नहीं है भाई, ठीक है जी, अल्लाह की देन है, ओके जी, खाई जाओ। अब वो तबका वो तबका जो
درمیانی سسٹم میں بڑی فیض پوشی میں بڑی شاندار عزت کے ساتھ جی رہا ہے، لیکن وہاں اب وہ معاملہ نپٹاتے جب اس کی دودھ کی باری آتی ہے تو دودھ کے پیسے کم ہو جاتے ہیں. کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ انسان نے اپنی ذات کے متعلق جب سوچنا چھوڑ دیا تو قوت مدافعت کم ہو گئی، اور جب محور سے نکل گیا یعنی داد کو نانکوں سے نکل گیا تو دشمن بڑے آرام سے آپ کو بلاسٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہے. اسی طرح جس طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کیا ہے، قیامت صغرا اور قیامت کوبرا. محور سے نکلے تو قیامت کوبرا، اگر اپنی ذات کی پر توجہ دینا چھوڑا، قوت مدافعت پر توجہ دینا چھوڑا تو قیامت صغرا. تو ان الدین عند اللہ الاسلام شعور دے رہا ہے کہ اے لوگو تم اپنی مزید ذمہ داریوں کو کیسے نبھاؤ گے جبکہ کل نفس ذائقۃ الموت تمہیں اندر سے دبوچ کے بیٹھی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.